हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ जो नॉन सीरियस है, जिनको इस चीज़ में बीपीएससी मेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज़ अभी वो स्किप कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो 70th बीपीएससी मेंस के जो एस्पिरेंट्स है, जिनका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए। आगे 71st बीपीएससी में क्या करना है, 72nd बीपीएससी वालों के लिए क्या क्या सजेशन है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला है अभी, मैंने 7 कॉपी इवैल्यूएट किए हैं। इसमें GS1 है, GS2 है एंड एसए है। 7 भिन्न-भिन्न लोग हैं और प्लीज़ मैं अभी बता दूँ, मेरे 307 प्लस कॉपीज़ मेरे पे आ गए और ये 7 ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनके वो दोस्त हैं, मतलब दे हैव पर्सनली बहुत उन्होंने बोला था कि प्लीज़ एक बार कॉपी चेक कर लेना। और देखिए, इनका मैंने 3 चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि पिक्चर है क्या आखिर। पर्सन जो अल्फ़ा है, इन्होंने 2023 में यूपीएससी मेंस दिया था। इनका मेंस में 57 नंबर से इनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। इन्होंने 69 बीपीएससी दिया था, मेंस क्वालिफाई नहीं किया था इन्होंने। 69 बीपीएससी उनका एक कारण था, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ही वाज स्कोरिंग अराउंड 52 नंबर इन डीआई। 70th बीपीएससी में कट्टू, इनका स्कोर अराउंड 66 आ रहा है। His GS1 paper, his GS2 paper are outstanding. मैं अपना और उनका पैरिटी अगर लेके चलूं तो कुछ-कुछ सवाल ऐसा है, he has outthrown me. उनके पॉइंट्स, उनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल ही couldn't क्वालिफाई। फिर एसए कॉपी उनका मैंने देखा, एसए कॉपी में ही वाज गोइंग ठीक है, बट कुछ-कुछ चीजें वहां पे वो लैग कर रहा था। यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है, एसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, माइट बी एक कोई पर्टिकुलर मीडियम हिट करेंगी मुझसे, या हो सकता है क्योंकि हम लोग का वीडियो का रीच अच्छा जाता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। इवन अगर बीपीएससी एक्टिव है यूपीएससी यूट्यूब पे, तो वो भी शायद कॉपीराइट लगाएंगे इस वीडियो पे। बट मेन चीज़ है, जो भी चीज़ है वो वाला एक मीडियम का जो है, बैरिंग दैट, essay is very very important and it is playing a very crucial role. प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस करिए। जो आप चीज कर रहे हो ना, अब वो चीज को चेंज करो। देखो यूपीएससी में कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो अब आ रहे हैं ना, यूपीएससी वाले लोग बीपीएससी में आ रहे, आप पुराना चीज का लिखोगे उसमें नंबर नहीं मिल रहा है। पीपल आर राइटिंग एक्सेप्शनली वेल। मेरे पास मेरे एक सर्कल में, जैसे मेरे सर्कल में 12 लोग हैं और 12 लोग का मेंस निकला है, इसी में एक का है 48 नंबर डीआई में है, स्टिल ही क्लियर्ड एंड वो यूआर में, क्योंकि उनका एसे बहुत स्ट्रांग है, उनका इंग्लिश में आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है। माइट हैव हैपेंड ऐसे उनका शूट करा दिया होगा, क्योंकि 48 एंड समवन विद 66, you could easily see someone with 66 has a very high chance of clearing this cut off, but 48 उनको खुद नहीं लगा था कि वो निकाल पाएंगे, बट हिज ऐसे, आई हैव सीन हिज ऐसे, उनका ऐसे बहुत अच्छा था। इवन यूपीएससी में उनका 110 नंबर आया था 2022 में। रहा सवाल इस चीज का, अब देखिए कुछ कुछ चीजें मैं 7 कॉपी देखा हूँ और 3-4 कॉपी ऐसे रैंडम भी देखा हूँ। अब इसमें ना मैं कुछ कुछ आप लोग को कमी दिखाता हूँ कि कैसे एक इवैल्यूएटर होता है, या मैं अपने हिसाब से अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं एक इवैल्यूएटर, आप लोग को भी मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग भी इवैल्यूएट करो कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, एक लाइव इवैल्यूएशन करेंगे, आप भी बताना इसमें कैसे नंबर देना है, क्या क्या चीज करना है। ठीक है, और जिन्होंने मुझे कॉपी भेजा ना, अब प्लीज समझिए, देखिए बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत आ रहा है, मुझे भी समझिए ना, मुझे भी है, आंख मेरा भी दुख जा रहा है, सबका मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करूंगा तो मैं होलिस्टिकली चेक करूंगा क्या उसमें बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप खुद से अपने हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हो कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले 38 मार्कर का देखते, ये GS1 का सवाल है। ठीक है, throwing light on the increasing women's participation in Indian politics and society and the Women's Reservation Act 2023, analyze the social
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब जो मेंस मेंटोरशिप वाले, सबसे पहले आपका देख के ही समझ में आ गया होगा किस में तोड़ना है मेरे को। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेरे को दिख गया, डायमेंशन दिख गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब अ स्मार्ट स्टूडेंट विल बी हु विल बी एनालाइजिंग बोथ दिस थिंग्स, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन दोनों होगा ना, इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी होगा, इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी होगा। यहाँ पे उसके दिमाग में ये सारा चीजें दिख गया। अब इनका कॉपी देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या था? वुमेन आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड कांट बी इग्नोर्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग अप टू मेन स्ट्रीम। नारी शक्ति वंदना वॉज लॉन्च एंड इफेक्टिव। अब मुझे बताइए, ठीक है, जो आप ये जिनका भी कॉपी है, आप प्लीज इस चीज का वो मत होइएगा। और जो लोग है बोलते हैं कि अब मेरा कॉपी चेक करिए, तो आप समझिए मैं बस रैंडम एक उठाया हूँ कॉपी, बस मैं दिखाने के लिए कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखने से आपको लग रहा है ये कैची इंट्रोडक्शन है। 38 मार्कर के लिए आपने लिखा है, आपने ये दोनों ऑप्शन में चूज किए। अब आप इसमें लिख रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी कैची। इसमें एक कीवर्ड्स का मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेहतर करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नीड फॉर दिस लॉ। लॉ लॉ क्यों लाया गया, तो इन्होंने यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया, विच इज वेरी गुड। बस इसको थोड़ा सा एस्थेटिकली बेहतर बनाने के लिए आप एक डब्बे में डालो, थोड़ा सा आप स्पेसिंग दीजिए। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक उन्होंने लिखा वुमेन्स इज 28%, वेल इंडिया में 14% है एंड 9% इन लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी गुड पॉइंट है, ये पॉइंट देख के मैं नंबर दूंगा कि यहाँ पे डेटा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एकदम सही पार्ट इन्होंने दिया है। ऑक्सफैम रिपोर्ट, अब देखिए ये जो चीज आ रहा है ना, आउट ऑफ नो वेयर ये चीज आ रहा है, दिस शुड बी सब्सटैंशिएटेड विद एन आर्ग्यूमेंट। यू आर जस्ट राइटिंग द एग्जाम्पल आउट ऑफ नो वेयर। ये मुझे चाहिए, आप एक आर्ग्यूमेंट दीजिए, उसके साथ ही आप एग्जाम्पल मुझे कोट करिए। मूविंग ऑन, यहाँ तक गया। अब देखिए वापस से नारी शक्ति यहाँ पे अधिनियम आ रहा है। वाइल द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग दिस, एनालाइज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। व्हाई आई हैव टू बार बार क्यों घुसना पड़ रहा है? मुझे एक्सप्लिसिटली ये चीज चाहिए। अगर मैं कॉपी चेक करूँ, मेरे को चाहिए कि आप सोशल लिखो, इकोनॉमिक लिखो, पॉलिटिकल चीज। मैं आपकी कॉपी में घुस के तो नहीं देखने वाला हूँ कि आपने लिखा है कि नहीं। आप समझ रहे हो, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मुझे मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको नंबर क्यों दूंगा, मेरे को तो सैलरी ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, अब इफ आई एम अ चेकर, इफ यू आर अ चेकर, यू वोंट बी रीडिंग ऑल दिस थिंग्स। ये जो भी लिखा है इन्होंने सही लिखा है, लेकिन this is not my demand of the question. He is writing what he knows. He is not writing what is the demand of the question. ये प्रॉब्लम है। जो लोग लिख के आए हैं उन्हें लगा कि वो पन्ना भर दिए, बट द थिंग इज many people are not writing according to the demand of the question. Just filling pages is not enough. ठीक है, यहाँ तक उन्होंने लिखा, ये लिखा। अब nowhere it is written that you have to write advantages of this reservation. आप समझो सवाल था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या ला रहा है इस इम्प्लीकेशन से। आप आगे भी देखो, डिसएडवांटेज ये भी नहीं पूछा गया है, एंड यहाँ पे खत्म हो गया। एक तो रेड फ्लैग यहाँ पे ये कि इन्होंने पूरा पन्ना नहीं भरा है। इट माइट बी, बहुत लोगों को लगेगा कि पन्ना पूरा भरना है या ना भरना है, बट ये मेरा थिंकिंग है। ठीक है, ये मेरा चीज है कि भरो या ना भरो वो है, आप अपने एंड से वो कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे को सामने यहाँ पे क्या चीज दिख गया, जो मेरा सवाल का डिमांड था वो एड्रेस नहीं हुआ है। आप भी कॉपी चेक कर रहे हो मेरे साथ, क्या आपको ये चीज दिखा एक्सप्लिसिटली? आपको ये नहीं दिखा सोशल। मैं अपने क्वेश्चन में कभी पूछा ही नहीं कि पॉजिटिव एडवांटेज दो, नेगेटिव एडवांटेज दो। अगर ये 38 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए 16 मार्क्स का है या फिर 10 मार्क का है, बचा 28 मार्क्स। अब 28 मार्क्स इसको आप डिवाइड कर दो, या 9 नंबर का होगा ये वाला पार्ट, या 8 नंबर का होगा। अब अगर मेरे को ये वाला पार्ट में मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे नंबर दूंगा? अब मैं फिर 10 मार्क्स में आपको दूंगा, या मेरा दिल बहुत अच्छा है, तो ये 28 में इसमें मैं आपको 5 या 7 नंबर दे दूंगा। मैक्सिमम मैं इस सवाल में 14 नंबर आपको दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लिसिटली ये सब चीज दिख ही नहीं रहा है। आई माइट बी हार्श ऑन दिस, बट ये रियलिटी है। ये चीज आप फिगर आउट नहीं करोगे। ब्लेमिंग अदर थिंग्स इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है। अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करना सबसे मुश्किल है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती, मुझे पता है कि मैं 2 महीने मेरा निकल गया, बट मुझे पता है कि 3-4 सवाल ऐसा था जिसमें मुझे अच्छा नहीं लिखा हूँ और मुझे उसमें पेनलाइज किया गया होगा। सो बी वेरी वोकल, वी अपने आप को वाउच करो ना, अपने आप को समझो कि यार मैं
सर शक्ति सब नहीं हूँ, गलती सबसे होता है। इवन शक्ति दुबे जो मैम थी जिनका यूपीएससी में आया था, वो उन्होंने बोला था कि सम आंसर जस्ट मैंने बिलो एवरेज लिखा है। बट जस्ट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये वाला सवाल में आप खुद देख रहे हो, डिमांड नहीं एड्रेस हुआ है। इन्होंने 4-5 पेज लिखा है, दैट इज़ गुड, बट वो डिमांड ही एड्रेस नहीं हुआ है, तो हाउ विल आई गिव नंबर? मेरा बटा हुआ है ना सारी चीज़ें में। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। सवाल है, तो सवाल उत्तराखंड वाला, ठीक है। Uttarakhand has become the first state to implement the UCC. Explain the UCC in this regard. Also explain if the example and changes it will bring to its Indian society on social, cultural, religious and legal basis. ठीक है, जो यूसीसी है कैसे चेंजेस लाएगी इंडियन सोसाइटी में सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और लीगल बेसिस पे। यूसीसी इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 डीपीएसपी इन आर्टिकल 44। ये अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, ये सब आपका कीवर्ड्स है, ये सब प्लीज अंडरलाइन करिए। दिस इज ऑल्सो द वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूसीसी टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वल। परफेक्ट है, इंट्रोडक्शन एप्ट है। आगे बढ़ते, अब सवाल देखो क्या क्या सवाल पूछा गया है। एक्सप्लेन द यूसीसी इन दिस रिगार्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन विद एग्जांपल चेंजेस ब्रिंग टू इट्स सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लीगल बेसिस। ठीक है, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। नीड फॉर यूसीसी इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये भी अच्छा है। व्हाट चेंज इट डज, एडवांटेजेस। अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज आ रहा है, ये जो सवाल का डिमांड है वो यहाँ पे लिखा ही नहीं गया है ना। सवाल का डिमांड है क्या क्या चेंजेस इट विल ला रहा है सोशल में, कल्चरल में, रिलीजियस में और लीगल बेसिस पे। ये 4 हेडिंग है, इस पे मुझे लिखना है। इन्होंने जो लिखा है ये इनको पता था। एडवांटेजेस इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे बताओ इसमें मैं नंबर कैसे दूंगा। 2 पन्ना यहाँ पे बचा भी है, बट स्टिल समझ रहे हो, इसमें डिमांड ही एड्रेस नहीं हुआ है क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो पूछा था वो चीज छोड़ के इसमें सारा चीज है। तो आप अपना कॉपी ऐसे एनालाइज करिए कि क्या पूछा गया और मैं क्या लिख रहा हूँ। जो डिमांड है वो एड्रेस मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं, ये तो खैर बाउंसर सवाल था। एनालाइज लॉजिकली व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूएसए, विल इट बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प इज कंसिडर्ड एज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड पॉलिसी अमेरिकन फर्स्ट। वेरी गुड, ये पार्ट है। पॉलिसी फोकस ऑफ ट्रम्प, अमेरिका फर्स्ट, टैरिफ वॉर्स। ये सवाल है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट मिसिंग है, नेशनल लेवल भी मिसिंग है, इंटरनेशनल लेवल भी मिसिंग है। इम्पैक्ट इन्होंने लिखा है वो ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन सवाल का जो डिमांड है वो एड्रेस नहीं हुआ है ना इसमें भी। थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार। कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड बिहार गवर्नमेंट इज कंडक्टेड नो द, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया नीड, द डेट ऑफ इज वेरी ओल्ड, ये वाला पार्ट ठीक है इनका। अब सेकंड वाला पार्ट है जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस, दिस इज मिसिंग, ये वाला पार्ट मिसिंग है। तो मैं इनको नंबर दूंगा इनके इस वाले पार्ट में। अगर ये 7 नंबर का है, दिस कैरी 3.5, तो मैं इनको 1.5 नंबर दूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मिसिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस जो है, अब वो तो मिसिंग है ना। अब मैं कैसे इस पे नंबर दूंगा अगर इन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। मैं अपना स्क्रीन के अंदर घुस के तो मैं ढूंढने तो नहीं जाने वाला हूँ ना कास्ट बेस्ड सेंसस। ना मेरे दूर के रिश्तेदार है कि मैं इनका कॉपी बहुत अच्छे से चेक करूँ कि यार ये अंदर में कहीं ना कहीं लिखे होंगे। आप स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं डाल रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस क्या है, नीड क्या है, तब तक मैं कैसे चेक करूंगा। अब यहाँ पे देखो फिर एक रेड फ्लैग है, आप ये पन्ना पूरा छोड़ रहे हो। अच्छा खैर ये तो मुश्किल सवाल था। महाकुंभ वॉज ऑर्गेनाइज
अब फिर देखो ये सवाल का डिमांड नहीं है, इंडियन कल्चर है, रिलीजियस फेथ है, सोशल आर्मी। मैं जो बैच है एमएमपी वाले बैच है उसमें मैं इसी पे फोकस करता हूँ। कोई भी सवाल आ रहा है आप डिमांड एड्रेस करो। जेनरिक पॉइंट इज वेरी गुड, आप जेनरिक पॉइंट्स लिखो। लोग नहीं लिख पा रहे जेनरिक पॉइंट्स ही। ये 8 नंबर का सवाल है, कितने लोगों ने इसको स्किप किया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा। इसी में कोई इंसान अगर जेनरिक पॉइंट्स लिख के इसको एड्रेस कर लिया, इसको एड्रेस कर लिया, इसको एड्रेस कर लिया, ही विल बी गेटिंग अ गुड स्कोर। फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक पन्ना छूटा हुआ है। अच्छा इन्होंने ये क्वेश्चन वो उन्होंने छोड़ ही दिया ये क्वेश्चन को। देखिए अब ये सब सवाल अब छूटेगा तो फिर वो प्रॉब्लम तो होगा ना। इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करिए, डिमांड एड्रेस करिए। ये कंट्रोलेबल्स पार्ट है, ये आपके हाथ में है। कौन से मीडियम को अधिक नंबर मिल रहा है, कौन से नहीं मिल रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, इस बार हुआ है किसी किसी का बहुत अच्छा, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा लिखे उन्होंने, ग्रेविटी है उनके आंसर्स में। बट ऐसे एक गेम चेंजर रहा है इस बार। तो ऐसे को आप बेहतर करिए। डीआई में अगर 48 स्कोर आ रहा है, मेरे को 66 72 कैसे लाना है वो मुझे देखना है। हर क्वेश्चन में आप देखो कि मेरा डिमांड एड्रेस हुआ है कि नहीं। चैट जीपीटी का मदद लो, जेमिनाई का मदद लो। आप ऐसे कोचिंग से करो या फिर ऐसे नोट्स फॉलो करो जहाँ पे वो सारी चीज़ बता रहे हैं आपको। एग्जैक्ट आपको कीवर्ड्स मिल रहा है जहाँ पे आप लिखो, पॉइंट्स लिखो, एग्जाम्पल लिखो। वर्टिकली कॉपी चेक होगा, आपको नंबर पॉइंट्स एग्जाम्पल पे मिलने वाला है। एग्जाम रिजल्ट आने के आज दूसरा दिन हो गया है। अब 2-3 दिन आपको लगा होगा सबसाइड करने में, क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ है। बट अब मैच्योरली आप इस चीज़ को हैंडल करिए कि कुछ प्रॉब्लम तो मेरे एंड से भी हुआ होगा ना। अगर 5,000 लोग सेलेक्ट हुए, तो उसमें बहुत लोगों ने अच्छा लिखा होगा, मुझसे बेहतर लिखा होगा, तब जाके वो सेलेक्ट हुए। अपना कमी को स्वीकार करिए, एम्ब्रेस करिए कि हाँ यार ये चीज़ तो हुआ है, अब 71st में मैं उसको नहीं करूँगा। नहीं तो ये लूप चलते रहेगा। आप जब तक अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करोगे अपने रॉन्ग थिंग से कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया है, मेरे को और इसे बेहतर करना है, तब तक वो ग्रोथ रुके रहेगा। तो प्लीज़ इस पे वर्क करिए। मैं ऐसे बहुत सारा कॉपीज़ देखा हूँ, ये बस कॉपी, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो क्वेश्चन में डिमांड है वो एड्रेस नहीं हुआ है। लोगों ने पन्ना भरा है, काफ़ी लोग हैं इसमें, उन्होंने पेजेज़ पूरा फिल किया है, जितना सवाल का डिमांड है, बस वो एड्रेस नहीं किया, लेकिन पन्ना उन्होंने पूरा भरा है। अब वो उसमें कह रहे हैं कि नंबर नहीं मिल रहा है, डीआई में दे आर स्कोरिंग 60-62, बट स्टिल पन्ना मतलब डिमांड एड्रेस नहीं हुआ, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा ना। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, डिमांड कैसे एड्रेस करना है। जो पूछ रहा है आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ लिखना है। उसको सब हेडिंग में डाल के उसको स्पेसिफिकली दिखाइए कि यार ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ लिखा है, आप मुझे नंबर इस चीज़ पे दो। ऐसे मैं 3-4 वीडियोज़ और ले आऊँगा और इसमें कैसे बेहतर करना है। बस प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग वो मत करिए कि मेरा कॉपी चेक कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास। मैंने बस एक चीज़ दिखाया कि आप अपना कॉपी कैसे चेक कर सकते हो। आप खुद अपने सेल्फ इवैल्यूएशन बंद कर सकते हो। तो ये वीडियो से इसी चीज़ मैंने बताने के लिए किया था कि आपको कैसे खुद से अपना कॉपी इवैल्यूएट करना है। और नंबर वो दे रहा है तो कैसे नंबर दे रहा है। आप 69 का कॉपी देखो, 68 का कॉपी देखो, जो मैं बता रहा हूँ मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर डिमांड एड्रेस हुआ है, नंबर मिल रहा है। कोई-कोई जगह ऐसा है कि बिना डिमांड एड्रेस किए भी नंबर मिल रहा है। बट ये सब चीज़ें तुक्का पे है। आप अपना एंड से तो वो चीज़ क्लियर रखो ना। धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ते जाएगा। इस बार डीआई मुश्किल आया था, अगली बार कुछ और चीज़ मुश्किल आएगा। हो सकता है कि पेपर कंप्लीशन फिर से नहीं होगा। तो वर्क ऑन दिस पार्ट ऑफ थिंग्स। बाकी जो भी अनकंट्रोलेबल्स है उसमें हमारा हक नहीं है। वो चीज़ पे आप बस ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अपना कॉपी अच्छे से इवैल्यूएट करिए, अपने आप से करिए। किसी और जो भी करेगा उसका भी कुछ बायसनेस होगा ना। आप अपना ही सब चीज़ कर सकते हो। समय दीजिए, टेक टाइम, चैट जीपीटी लीजिए, जेमिनी लीजिए, जो भी चीज़ आपको बेहतर लगता है, आप उसको करिए और पूरा अच्छे से करिए। अपना कॉपी को पूरा प्रिंट आउट निकलवाइए, एक-एक क्वेश्चन को देखिए। चैट जीपीटी में देखिए या फिर आपको कोई टेलीग्राम पे किसी का कॉपी मिल रहा है, आप उसे देखिए जो क्वालीफाई किया है। मेरे कॉपी से देखिए कि
मैंने क्या लिखा है और आप इसमें क्या लिखे हो। मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, आपने अच्छा लिखा है, आप वो चीज़ को देखो। अगर मैंने कुछ अच्छा लिखा है तो आप अपने कॉपी में उसको ऐड करो। ये प्रोसेस को आप करिए। ठीक है, फिर यही था। इस वीडियो को आप लोग देखिए, थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करिए। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत लोग होंगे और उनका वो माइंड फ्रेम नहीं होगा, वो भी चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे या फिर उन्हें भी टाइम लगेगा। एंड बिल्कुल आप समय अपना लीजिए। बहुत बड़ा सेटबैक होता है कोई भी एग्ज़ाम अगर मेंस नहीं निकलता, जब स्टेक्स इतना हाई होता है एंड पीपल एवरीवेयर जस्ट वांट्स कि आपका निकले या फिर आपको भी लगता है कि यार वो हो जाएगा। प्लीज़ उसको बस आप देखिए, बेहतर हो सकता है, कोशिश करिए। नया-नया चीज़ जो आप ऐड कर सकते हो, जो मार्केट में चल रहा है, प्लीज़ उसको इनकॉर्पोरेट करिए। अब ट्रेंड वही है, पैकेजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। पैकेजिंग प्लस डिमांड को एड्रेस करिए, एसए को अच्छा से करिए। ये सिंको नाना भी चल रहा है, इसको फॉलो करिए। एंड अपकमिंग डेज़ में मैं और सारे वीडियोज़ लाऊँगा कि और इन्होंने क्या लिखा था, इसमें और क्या बेहतर कर सकते थे। ठीक है फिर, टिल देन आप लोग ख़्याल रखिए और कोई भी कुछ क्वेरी होगा आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बॉट है, आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।